स्वागत है दोस्तों विंग्स उड़ान पे। मेरा नाम है पंकिल कपूर। गाइस नेक्स्ट सेक्शन जो है आज हम वो कंप्यूटर्स का उससे कैरी ऑन करेंगे। आज हमने ये देखना है कि कंप्यूटर की जो रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस थी उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो MICR रीडर होता है उसके बारे में। देन हम ये देखेंगे कि स्कैनर क्या होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि लाइट पेन जो है वो क्या होता है। और इसी के साथ हमारी इनपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। देखो हम इनपुट डिवाइसेस अगर पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, सिर्फ इसलिए नहीं। हमें अगर कोई चीज़ हम समझ रहे हैं, चाहे वो एग्जाम के लिए किसी चीज़ के लिए भी है, हमें पता होना चाहिए कि उसकी डीप मीनिंग क्या है। मीन्स उसके बारे में जो कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि MICR इज़ एन इनपुट डिवाइस और MICR सिंपली क्या होता है, दैट्स नॉट एनफ। देखो अगर आपको कोई सिस्टम बनाइए, बेसिकली हमारा हम एग्जाम्स क्यों देते हैं, हमें पता है कि सिस्टम में क्या बोलते हैं। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो बच्चा पढ़ेगा क्यों, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे होगी। इट मीन्स ये चीज़ें जो हैं जो आप पढ़ने जा रहे हो या अभी तक पढ़ते आ रहे हो बचपन से लेके, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने एग्जाम देने हैं, बल्कि इसलिए कि आपको पता चले कि इस दुनिया में या आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है उनके बारे में आपको जानकारी हो, नॉलेज हो। बिकॉज विदाउट एग्जामिनेशन आपको पता है फिर कोई भी इंसान इसके बारे में पढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक्स एग्जाम रिलेटेड है तो हमें सिर्फ इनके बारे में ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, दैट्स रॉन्ग। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और मान लो इस एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है, ये कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूँ, आप लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आता है MICR कोड। देखो MICR की फुल फॉर्म आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसके नाम पे इसका मीनिंग छुपा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये मैग्नेटिक इंक, और फिर आगे लिखा है कैरेक्टर की रिकॉग्निशन करना। मींस ये बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी चेक क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपके जो बैंक के चेक्स होते हैं उसमें MICR कोड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों मैग्नेटिक इंक क्यों बोला जाता है, बिकॉज उस कोड को जब चेक के ऊपर छापा जाता है या प्रिंट किया जाता है, जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है वो इंक जो है वो मैग्नेटिक इंक होती है। अब मैग्नेटिक इंक क्यों, बिकॉज आप जानते हो कि बहुत बार ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी होते हैं इसके ऊपर या तो स्टैंप लगा दी जाती है या फिर इसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स होते हैं या कुछ भी नाम लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है। उस वजह से ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि आपके जो वो कोड्स हैं वो छुप जाए, वो दिखे ना। तो बट अगर ये MICR कोड है, मैग्नेटिक इंक वाला कोड है, तो उससे मैग्नेटाइज करके या उसके ऊपर अगर कोई सिग्नेचर्स भी आ जाते हैं तब भी हम उस कोड के बारे में पता लगा सकते हैं। इससे बेसिकली पता चलता है कि ये चेक जो है ये किस अकाउंट नंबर के साथ डील करता है, फिर ये किस बैंक का है। तो ये कोड्स में कुछ जानकारी छुपाई जाती है। देखिए यहाँ लिखा भी है। सबसे पहले MICR की फुल फॉर्म आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कोड। मैंने क्या बोला, ये मेनली यूज किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स। चेक की प्रोसेसिंग और क्लियरेंस के लिए इसे यूज किया जाता है। और यहां पे बेसिकली MICR एनकोडिंग कार्ड, MICR लाइन, इस पूरी लाइन को, इस कोड की पूरी लाइन को बोला जाता है MICR लाइन, ठीक। रेफर्स टू ए लाइन ऑफ नंबर्स जो कि अपीयर करता है बॉटम ऑफ ए चेक पे। मैं आपको बताता हूं कि चेक के बॉटम में ये किस तरह से अपीयर करता है। देखिए, क्योंकि खाली समझना नहीं है, हमें इसको प्रैक्टिकली भी देखना है ये कहां पे यूज किया जाता है। देखिए गाइस, आई होप ये फोकस कर ले। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, ये फोकस कर नहीं रहा, मैं आपको दूर से दिखा देता हूं। दोस्तों ये इसके बॉटम में अगर आप देखोगे, इस चेक के बिल्कुल बॉटम में, तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यही MICR कोड होता है। और मान लो इसके ऊपर किसी ने सिग्नेचर कर दिया या कोई स्टैंप लग गई है बैंक की, तो
हमें ये नंबर्स ऐसे छुप सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि मैग्नेटिक इंक का यूज़ किया गया है तो हम इन नंबर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस जो है इसकी है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया ये MICR कोड जो है ये इसमें बेसिकली 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं और ये 3 डिजिट 3 नंबर्स टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये 9 डिजिट MICR कोड है। और वो नंबर्स कौन से होते हैं? एक तो चेक नंबर आ गया, दूसरा अकाउंट नंबर होता है और तीसरा बैंक का रूटिंग नंबर होता है। मींस कि आपके डिफरेंट, ये जो चेक बुक है इसके डिफरेंट चेक्स जो होते हैं, एक तो चेक नंबर हो गया, दूसरा बैंक में आपका जो अकाउंट नंबर है वो होता है, और एक ये तीसरा बैंक का इंटरनल एक रूटिंग नंबर होता है। अब मैंने आपको बताया मैग्नेटिक इंक जो है ये अलो करती है कंप्यूटर को कि वो रीड करे कैरेक्टर्स चेक के ऊपर, चाहे इवन इफ दे हैव बीन कवर्ड विद सिग्नेचर्स, चाहे वो सिग्नेचर से भी कवर क्यों ना हो, कैंसलेशन मार्क्स से भी कवर क्यों ना हो, या बैंक की कोई स्टैंप भी क्यों ना लगा दी गई हो, तो भी हम इसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन ABA जिसे बोला जाता है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था इस MICR लाइन को, कब? लेट 1950s में, और उसके बाद फिर ये स्टैंडर्डाइज हो गया और ये हर एक कंट्री में अब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी एलो करती है MICR रीडर्स को, बेसिकली ये चेक जो है ना ये MICR रीडर के अंदर जाता है, जैसे OMR शीट OMR रीडर पे जाती थी, और वो इसे स्कैन करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होगी उसे वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक, आपको पता होगा कि बार कोड्स जो होते हैं, बार कोड्स को आप देख के डिकोड नहीं कर सकते हो, बट MICR के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो आप देख के पहचान सकते हो क्या नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी, MICR या MICR कोड ये बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो MICR के चेक्स जो होते हैं ये किसी के अंदर आप इनपुट करवाते हो, ये एक इनपुट, और वो डिवाइस को आप इनपुट डिवाइस बोलते हो। ठीक, उसके अलावा हमने देखा ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। किसने एस्टेब्लिश किया था? ये अमेरिकन बैंकिंग एसोसिएशन ने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया। फिर 9 डिजिट कोड होता है, क्यों यूज़ किया जाता है? चेक्स की क्लियरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? बिकॉज जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती है वो तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं, बट जो बड़ी ट्रांजैक्शंस है लाखों में करोड़ों में, वो चेक्स के जरिए भी की जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं OCR। दोस्तों OCR हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ लिखा हुआ है, आप उसको स्कैन करके उसको, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उसे एडिट कर सकते हो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या डॉक्यूमेंट या कुछ भी एडिट कर सकते हो। बट वो एडिट करने के लिए उसके ऊपर वो पॉसिबिलिटी कैसे बनी? बिकॉज आपने ऑप्टिकल कैरेक्टर जो लिखी चीज़ें हैं ना, जो वर्ड्स लिखे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया और उसे कंप्यूटर में सेव कर लिया। ये बेसिकली क्या था कि बहुत पहले जो आपके हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर्स थे, अब आपको पता है न्यूज़पेपर्स मान लो 60 साल पहले 70 साल पहले, आज भी अगर आप उसे सर्च करोगे तो वो मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय के जो न्यूज़पेपर थे, आने वाले समय पे जो वक्त आ रहा था उनको लगा कि यार इसकी बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको डिजिटाइज करना था। अब उन न्यूज़पेपर्स को कंप्यूटर में सेव कैसे रखा जाए, तो उनकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की गई और उन डॉक्यूमेंट्स को सेव किया गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में को, या आपके पास अगर आपने कुछ हैंड रिटन कुछ लिखा हुआ है तो उस हैंड रिटन पेज को अगर आप कंप्यूटर में सेव करते हो और उसके ऊपर एडिट भी कर सकते हो, इट मीन्स आपने उसकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी है जिसे जो कि रिकॉग्नाइज करती है टेक्स्ट को जो इमेजेस के अंदर होते हैं। पहले आप इसे स्कैन करना पड़ेगा। OCR टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए किसी भी टाइप की इमेज को जिसमें रिटन टेक्स्ट हो, चाहे वो टाइप्ड हो, हैंड रिटन हो या वो प्रिंटेड हो, मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, OCR टेक्नोलॉजी का भाई 1990s में, और क्यों आई? क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहे थे हिस्टोरिक न्यूज़पेपर्स को डिजिटाइज करने के लिए। क्लियर? और एक बार ये स्कैन्ड पेपर डॉक्यूमेंट जो है ये OCR प्रोसेसिंग से गुजर गया तो आप इसमें कुछ भी चेंजेस जो है वो ला सकते हो, और यूजिंग क्या वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया एंड सो ऑन। और एक पेज को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR करने के लिए उसकी स्पीड कितनी है?
से लेके 3000 कैरेक्टर्स पर सेकंड, मींस कि एक सेकंड में वो लगभग 3000 सेकंड कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, समझ रहे हो आप ये? और आपको मैं एग्जांपल इसकी और दूं तो आपने देखा होगा पेन टैब हो गया, या कंप्यूटर में भी अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे स्क्रीन पे आप कुछ अगर लिख रहे हो या मोबाइल के जरिए भी लिख रहे हो, स्टाइलस के जरिए लिखते हो, मैंने स्टाइलस बताया है क्या होता है, तो आप ये चीज़ जानते हो कि कंप्यूटर आपकी राइटिंग को, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उन चीज़ों को प्रिंटेड फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में वो सेव कर लेता है। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर की रिकॉग्नाइजेशन होती है। बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर तो आप जानते हो, कैम स्कैनर एक ऐप बहुत इस्तेमाल की जाती है, और जब आप कोई फॉर्म बने जाते हो, आपका फोटोग्राफ जो है उसे स्कैन किया जाता है, देन आपको पता होगा आपके सिग्नेचर्स को स्कैन किया जाता है, तो वो जो डिवाइस उनके पास बड़ी होती है ना, लगभग देखने में वो प्रिंटर की तरह लगता है, और लाइट का इस्तेमाल होता है, दैट इज स्कैनर। डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो हम हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैम स्कैनर ऐप होगी हैंड हेल्ड, कुछ होते हैं फ्लैट बेड, ड्रम स्कैनर्स, बड़े बड़े स्कैनर्स भी होते हैं। तो स्कैनर को यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए डाटा एंड इमेज को, जो पेपर में होती है उसको डिजिटल फॉर्म में ही लाते हैं ना हम। देखो आपने जो भी डाटा, जो भी पेपर पे लिखा होता है, इमेज वगैरह सब स्कैन होके आप डिजिटाइज करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। फिर ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल जब भी इस्तेमाल होगा, वर्ड इसका मीनिंग लाइट की बात कर रहा है, और ये यूज करता है लाइट एज इनपुट सोर्स, मैंने बोला ही आपको, टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आप कंप्यूटर में उसे सेव कर सको। ठीक है, और बाद में जब भी आपको फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना है, आप इस्तेमाल कर सको। स्कैनर्स को यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन किया तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वो सेव हो जाएगा। आपको जब भी उसका इस्तेमाल करना है फ्यूचर ऑफ टाइम में या फ्यूचर के समय पे, आप उसको प्रिंट आउट लेके निकाल सकते हो। हैंड हेल्ड स्कैनर्स हो गए, जो हाथ के जरिए आप स्कैन कर सकते हो, डिवाइसेस होती हैं। फ्लैट बेड हो गए, इससे बड़े। ड्रम तो बहुत बड़े, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती है, उनको भी स्कैन करना होता है। ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। आपको पता है आर्किटेक्चर बनाया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का, तो उन बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए ड्रम स्कैनर्स भी होते हैं। फिर लास्ट में आ गया लाइट पेन। लाइट पेन अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो दोस्तों, बहुत बार बहुत सारे YouTube चैनल्स में, जो कि हमारे नेशनल लेवल पे है, बड़े बड़े, आपने देखा होगा स्मार्ट स्क्रीन होती है, और उस स्मार्ट स्क्रीन पे, जैसे अभी तो हम ये सब कुछ मैनुअली लिख रहे हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए वो चीज़ें उस पर आती हैं। और उनके हाथ में एक पेन होता है लगभग इस शेप जैसा। इस पेन के जरिए वो जब स्क्रीन के पास इस पेन को लेके जाते हैं तो एक लाइट, स्क्रीन से लाइट यहाँ तक आती है, और बेसिकली ये पेन जो है उसके ऊपर वर्क करना शुरू हो जाता है। बेसिकली इसको सिग्नल मिलता है और ये काम करता है। इसी पेन को मैं बोलूँगा क्या है, ये लाइट पेन। देखिए, ये एक हैंडहेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ये याद रखना। क्योंकि आप इसे पॉइंट कर रहे हो। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि रोशनी आई और इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास ऑन किया। इसे यूज किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स के लिए, फिर मेन्यू सिलेक्शन करने के लिए। बहुत बार आपको पता है कि सामने स्क्रीन पे पूरा कंप्यूटर जैसे स्क्रीन आ जाती है, और आपने अगर किसी को भी सिलेक्ट करना है, ये लो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, तो मेन्यू की सिलेक्शन की जाती है। पेन कंटेन्स ए फोटो सेल इन ए स्मॉल ट्यूब। बेसिकली पूरी ट्यूब है, इसके अंदर एक फोटो सेल होता है, ठीक है, और ये सेंस करता है लाइट को स्क्रीन से, क्योंकि स्क्रीन में तो लाइट होगी, जैसे आप करीब लेके जाओगे तो स्क्रीन की लाइट ये सेंस कर लेगा, और उस वजह से ये सिग्नल देगा, और आप कुछ भी लिख सकते हो फिर उससे। और ये सेंस कब करेगा? जब इसे क्लोज लेके जाओगे स्क्रीन के। तो दोस्तों, मुझे लगता है अभी आपको ये तीनों डिवाइसेस के बारे में समझ आ चुकी होगी। मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, ये जो कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाते हैं कि ये MICR जो है, ये एक इनपुट डिवाइस है। बेसिकली MICR इज कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR इज कोड, ठीक है। इस कोड को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको MICR डिवाइस बोलते हैं। दैट इज एन इनपुट डिवाइस, बिकॉज उसके अंदर आप इनपुट कर रहे हो, समझ रहे हो। देन OCR मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बेसिकली OCR से पहले डॉक्यूमेंट की होती है स्कैनिंग, और उस डॉक्यूमेंट को आप बेसिकली सेव कर सकते हो, और अगर चेंजेस ला सकते हो उसमें।
एडिट वगैरह कर सकते हो, वो OCR हो गया। और OCR की एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम स्टाइलस के जरिए जब भी कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ लिखने की कोशिश करें या पेन टैब में कुछ लिखने की कोशिश करें तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स सेव कर लेता है। दैट इज OCR। समझ रहे हो? स्कैनर तो समझ आ ही गया ना, कैम स्कैनर एक ऐप है, हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और हमने जैसे बोला कि हमने जब फॉर्म फिल करना है, हमारा फोटोग्राफ स्कैन होता है, हमारे सिग्नेचर्स जो है वो स्कैन होते हैं, दैट इज स्कैनर। लाइट पेन इज दैट पेन जो कि यूज करते हैं स्मार्ट स्क्रीन्स के ऊपर। लाइट पेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक आपको बताया गया ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है। बेसिकली जब भी उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वो सिग्नल जनरेट करेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये थी दोस्तों इनपुट डिवाइसेस जो रिमेनिंग थी। बहुत गर्मी है आज, आई थिंक आपको पता लग भी रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।